हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी डीएलएड एंड बीएड के थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए जारी कर दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जितने भी लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैम हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अब हमें किस तरीके से एडमिशन लेना है, ओपन काउंसलिंग किस तरीके से होने वाला है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले चीज़ ये समझिए कि ये नोटिस आपका जारी किया गया है। अब आपका ओपन काउंसलिंग नहीं होगा तो आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है ये मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। साथ ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि थर्ड काउंसलिंग के सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ जाने वाला है। इसके बाद देखिए किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, इस पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो देखिए मान लीजिए आपने काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसमें कट ऑफ आपका लगभग 50 तक गया हुआ है। तो 50 से आपको 4 माइनस कर लेना है, इतना कट ऑफ आपका जाएगा। इससे कम नंबर वाले का नाम अभी थर्ड काउंसलिंग के सेकंड मेरिट में नहीं आने वाला है, ठीक है। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको थर्ड काउंसलिंग के बाद एडमिशन लेना है। सबसे पहली चीज़ ये समझिए, यहाँ पे आपका नोटिस जारी किया गया है कि आपका अभी ओपन काउंसलिंग नहीं होगा। अब आपका जो बाकी के मेरिट लिस्ट है, मान लीजिए थर्ड काउंसलिंग के बाद भी जितने भी आपके वैकेंट सीट रह जाते हैं, उस बेसिस पर आपका फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। पहले ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, बट इस बार क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस की डिमांड की जा रही है, साथ ही जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो रहा है उनसे भी एक्स्ट्रा फीस की डिमांड की जा रही है, और अगर वो फीस पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। इस वीडियो में हम साथ में देखने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जाकर प्री बुकिंग कराएं या फिर किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन कराने वाले हैं, तो अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। साथ ही उस कॉलेज की मान्यता बीएड या डीएड की समाप्त कर दी जाएगी, इस न्यूज़ में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस न्यूज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है, डीएड बीएड प्रवेश हेतु तृतीय चरण में रिक्त सीटों में ऑनलाइन आवंटन हेतु सूची जारी करने तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए आपका ये नोटिस जारी किया गया है। जहाँ पे बताया गया है कि अगर प्रयुक्त विषय अंतर्गत विभिन्न माध्यमों एवं शिकायतों से परिषद के ध्यान में यह बात दिलाई जा रही है कि राज्य कुछ शिक्षा महाविद्यालय परिषद द्वारा बीएड डीएड पाठ्यक्रम के लिए जारी आवंटन सूची के छात्र से अधिक शुल्क की मांग कर रहे हैं तथा अधिक राशि नहीं देने के कारण छात्रों की प्रवेश से वंचित कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है उनसे भी एक्स्ट्रा फीस की डिमांड की जा रही है, अगर वो एक्स्ट्रा फीस पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी शिकायत मिली है कि महाविद्यालय कम प्राप्तांक वाले छात्रों से अतिरिक्त शुल्क लेकर सीट बुकिंग कर रहे हैं, अर्थात सीटों की कालाबाजारी कर रहे हैं। यह अत्यंत गंभीर व खेद का विषय है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि उपर्युक्त गंभीर शिकायतों को ध्यान में रखकर इस वर्ष महाविद्यालय स्तर पर किए जाने वाला आवंटन प्रक्रिया यानी कि जो आपका ओपन काउंसलिंग होता था उसे नहीं किया जा रहा है तथा परिषद स्तर से ही सूची जारी किया जाएगा। मतलब एससीईआरटी के साइड से ही आपका अगला मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। देखिए जैसे ही आपका थर्ड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद भी जितने भी वैकेंट सीट बच जाएंगे उस बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि अतः प्रवेश प्रक्रिया करते समय परिषद द्वारा जारी सूची से ही प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क की राशि ही छात्रों से ली जाए। मतलब कॉलेज का जितना फीस है उतना ही आपसे फीस लिया जाएगा तथा एडवांस बुकिंग या फिर सीटों की कालाबाजारी जैसे गैर कानूनी तथा नियम विरुद्ध कार्यवाही न करे। मतलब अगर कोई कॉलेज सीट बुकिंग के लिए कहता है या फिर बोलता है कि थर्ड काउंसलिंग के बाद आकर आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। साथ ही आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको भी जाकर प्री बुकिंग नहीं कराना है, अदरवाइज आप इसमें फंस सकते हैं। इसके बाद भी यदि शिकायत प्राप्त होती है एवं शिकायत प्रमाणित हो जाता है, मतलब अगर ये शिकायत प्रूफ हो गया, तो ऐसे महाविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनकी संस्था से बीएड और डीएड पाठ्यक्रम की मान्यता भी समाप्त कर दी जाएगी। तो ये था आपका न्यूज़। एंड आपको जाकर पहले से प्री बुकिंग नहीं करना है एंड डायरेक्ट एडमिशन की बात नहीं करना है, अदरवाइज़ आप भी इसमें फंस सकते हैं। साथ ही देखिए थर्ड काउंसलिंग के बाद भी आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, तो आपको उसमें चेक कर लेना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जाकर आपको एडमिशन ले लेना है। थैंक यू।